नमस्कार। आज हम शुरू करते हैं गॉस की प्रमेय। तो गॉस के प्रमेय से पहले जान लें वैद्युत फ्लक्स क्या होता है। पहले बता चुके कि वैद्युत फ्लक्स क्या है। किसी पृष्ठ से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। तो गॉस की प्रमेय क्या है। गॉस की प्रमेय कहती है किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई ई उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। यानी कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। तो फाई ई बराबर होता है समाकलन ई डॉट डी ए। ये बता चुके पहले वैद्युत फ्लक्स के फार्मूला होता है फाई ई बराबर समाकल ई डॉट डी ए बराबर होता है Q/ε0 के बराबर होता है। ठीक है, इसका हम प्रूफ भी देखेंगे। उपपद कैसे सिद्ध होता है। तो पद में दिया हुआ है कि माना एक बिंदु आवेश Q, ये जो है Q किसी बंद पृष्ठ A के भीतर, किसी बंद पृष्ठ से पूरा पृष्ठ है, इसको मान लिया हमने ये A क्षेत्रफल है। बंद पृष्ठ A के भीतर बिंदु O पर स्थित है। माना R दूरी पर बिंदु P है। ये R दूरी पर एक बिंदु P है जिसके चारों ओर एक सूक्ष्म क्षेत्र DA, ये एक सूक्ष्म क्षेत्र मान लिया है DA है। वह वैद्युत क्षेत्र E है। वैद्युत क्षेत्र कितना है? E है। तब DA से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई E बराबर फार्मूला हमारे पास होता है E डॉट DA बराबर, चूँकि दो वेक्टरों का डॉट मल्टीपल जो होता है, जैसे A डॉट B बराबर पड़ा था AB cos थीटा, तो E डॉट DA बराबर हो जाएगा EDA cos थीटा। ठीक है, फिर देखते हैं चूँकि सूक्ष्म क्षेत्र के कारण माना था इसलिए सूक्ष्म वैद्युत फ्लक्स भी होगा। सूक्ष्म वैद्युत फ्लक्स DE बराबर है 1/4πε0 Q/r² DA cos थीटा। चूँकि E बराबर होता है 1/4πε0 Q/r² वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता DA cos थीटा, और DA cos थीटा बटे r² बराबर होता है d ओमेगा, क्योंकि ये एक होता है स्टेरेडियन कोण। तो d फाई E बराबर हो जाएगा Q/4πε0 d ओमेगा। d ओमेगा क्षेत्रफल DA द्वारा केंद्र पर बना एक घन कोण है जिसका मात्रक स्टेरेडियन होता है। तो संपूर्ण पृष्ठ A से निकलने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स, क्योंकि सूक्ष्म क्षेत्र DA के कारण माना था, तो d फाई E बराबर सूक्ष्म क्षेत्र वैद्युत फ्लक्स और संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई E बराबर Q/4πε0 समाकलन d ओमेगा, यानी पूरे घन कोण के लिए होगा। तो फाई E बराबर हो जाता है Q/4πε0 एक समाकलन d ओमेगा बराबर 4π, संपूर्ण पृष्ठ द्वारा केंद्र पर बना घन कोण। ये 4π के बराबर, तो 4π से 4π कैंसिल, क्या बचा फाई E बराबर Q/ε0। यही हमारी गॉस की प्रमेय थी कि किसी बंद पृष्ठ द्वारा कुल वैद्युत फ्लक्स फाई E जो होता है उस पृष्ठ द्वारा बद्ध कुल आवेश Q का 1/ε0 गुना होता है। तो फाई E बराबर Q/ε0। अब हम पढ़ेंगे गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग, क्या क्या इसके उपयोग हैं। तो सबसे पहला अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के कारण वैद्युत क्षेत्र। ये एक अनंत लंबाई का सीधा तार मान लेते हैं, इसके कारण वैद्युत क्षेत्र E का मान निकालना है। ठीक है, तो देखते हैं ये एक हमारा अनंत लंबाई का तार है ये। ठीक है, आवेशित चालक तार जिसका रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा है। रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा बराबर क्या होता था Q/dL, यानी कुल आवेश बटे कुल लंबाई। तार से R दूरी पर स्थित एक बिंदु P है पर वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करने के लिए, यहाँ पर एक छूट गया है, वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करने के लिए P से L लंबाई का R त्रिज्या का, ये L लंबाई का R त्रिज्या का एक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ माना। गॉसियन पृष्ठ के सूक्ष्म क्षेत्रफल अवयव DA, ये सूक्ष्म क्षेत्रफल अवयव है,
डी ए ये छोटा सा डी ए से गुजरने वाला फ्लक्स डी फाई ई बराबर ई डॉट डी ए, डी फाई बराबर ई डॉट डी ए कॉस थीटा, क्योंकि बताया था कि दो सदिशों का डॉट मल्टीपल जो होता है ए डॉट बी बराबर ए बी कॉस थीटा, तो डी फाई बराबर ई डॉट डी ए कॉस थीटा। फिर गॉसियन पृष्ठ के समस्त पृष्ठों पर ई डॉट व डी ए परस्पर लंबवत हैं, समतल पृष्ठों पर, गॉसियन पृष्ठ के समतल पृष्ठों पर, यहाँ पर जो देखें ये वैद्युत क्षेत्र ई इधर की ओर होगा और क्षेत्रफल अवयव ऊपर की ओर होगा, तो ई और डी ए परस्पर लंबवत हैं, अतः समतल पृष्ठों से गुजरने वाला फ्लक्स शून्य होगा। क्यों शून्य होगा? क्योंकि ई डॉट डी ए कॉस थीटा और यहाँ पर लंबवत होंगे, थीटा का मान हो जाएगा 90 डिग्री, कास 90 का मान 0, तो परस्पर लंबवत हैं, अतः समतल पृष्ठों से गुजरने वाला फ्लक्स शून्य, तथा वक्र पृष्ठों से गुजरने वाला फ्लक्स नेट फ्लक्स होगा, यानी कुल फ्लक्स जो होगा केवल वक्र पृष्ठों से, ये जो हैं ये वक्र पृष्ठ से गुजरने वाला कुल फ्लक्स होगा। तो फाई ई बराबर हो जाएगा ई समाकलन डी ए। अब समाकलन डी ए का मतलब जो इतना बेलन जो है हमारा बेलनाकार भाग का जो वक्र पृष्ठ होगा, क्योंकि समतल पृष्ठों पर शून्य है, केवल वक्र पृष्ठ के कारण वैद्युत फ्लक्स निकालना है, तो फाई ई बराबर हो जाएगा ई समाकलन डी ए किसके सापेक्ष? ए के सापेक्ष। तो फाई ई बराबर ई डॉट डी ए, यानी बेलन का वक्र पृष्ठ समाकलन पूरा पृष्ठ निकालना, तो संपूर्ण पृष्ठ यानी कि जो संपूर्ण पृष्ठ में उसके समतल पृष्ठों को छोड़ देंगे तो बचेगा वक्र पृष्ठ। तो डी ए समाकलन करेंगे तो बेलन का वक्र पृष्ठ कितना होता है? 2 पाई आर एल, तो 2 पाई आर एल समीकरण 1 डाल देंगे। फिर गॉस की प्रमेय क्या कहती है कि फाई ई बराबर होता है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक, चूँकि रेखीय आवेश घनत्व तो लेमडा बराबर है क्यू अपॉन एल, तो क्यू बराबर कितना हो जाएगा? लेमडा एल। तो फाई ई बराबर है क्यू की जो हमने कहा लेमडा एल बटे एप्सिलॉन नॉट, समीकरण 2। अब समीकरण 1 व 2 से देखो, समीकरण 1 में है फाई ई बराबर ई इंटू 2 पाई आर एल, और समीकरण 2 है फाई ई बराबर लेमडा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 को अगर लेंगे तो इनके बाएं पक्ष बराबर हैं, तो दाएं पक्ष भी बराबर हो जाएंगे। तो ई डॉट 2 पाई आर एल बराबर लेमडा एल बटे एप्सिलॉन, एल से एल कैंसिल, बचा क्या? ई बराबर लेमडा बटे 2 पाई, इधर बटे में आ जाएगा 2 पाई आर, तो हो जाएगा ई बराबर 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट लेमडा बटे आर। या इसी को लिख सकते हैं ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लेमडा बटे आर, 2 से ऊपर नीचे गुणा कर दें तो हो जाएगा, क्योंकि 1/4 पाई हमारा गॉस की प्रमेय का पहली एप्लीकेशन है, पहला अनुप्रयोग। दूसरा है एक समान आवेशित अनंत समतल चादर के कारण वैद्युत क्षेत्र। तो हमने एक समान आवेशित समतल चादर मान ली है, तो माना अनंत विस्तार की एक समतल चादर जिसका पृष्ठ घनत्व तो सिग्मा है। देखो रेखीय पृष्ठ घनत्व जो होता था आवेश का होता था लेमडा, ठीक है, रेखीय आवेश घनत्व तो लेमडा होता था, और क्षेत्रीय पृष्ठ घनत्व क्षेत्रफल के कारण जो होता था वो सिग्मा होता था। तो आवेश पृष्ठ घनत्व तो कितना है? सिग्मा है। चादर से आर दूरी पर स्थित किसी बिंदु P पर, चादर ये है हमारी, इससे आर दूरी पर हमारा ये एक बिंदु स्थित है P पर वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। माना चादर से दो चूक समतल चादर जो है ये इस प्रकार से एक प्लेट जैसी होती है, इसके एक तरफ बिंदु P और दूसरे तरफ इसी के सममित बिंदु P डैश मान लेते हैं। दोनों तरफ जितना इधर जाएगा उतना ही उधर भी जाएगा वैद्युत, इसलिए इसके एक समतल बिंदु मान लिया P का, P डैश आर दूरी पर वो भी होगा। तो P तथा P डैश से बेलना जाने वाला P ये है और P डैश ये इससे जाने वाला एक बेलनाकार हमने एक पृष्ठ मान लिया। ठीक, गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं जिसके प्रत्येक सिरे का क्षेत्रफल a, इस सिरे का भी क्षेत्रफल पूरा a मान लिया, इस सिरे का भी क्षेत्रफल कितना मान लिया? a है। ठीक, अब बेलनाकार भाग के गोलीय पृष्ठ पर प्रत्येक बिंदु पर, जो गोलीय पृष्ठ है इसका ये वाला, ये गोलीय पृष्ठ जो है वक्र पृष्ठ जिसे कहते हैं, पृष्ठ पर प्रत्येक बिंदु पर ई व डी ए परस्पर लंबवत हैं। वहाँ पर जो हमने रेखी चालक तार के उसमें समतल पृष्ठों पर लंबवत था, यहाँ पर गोलीय पृष्ठ पर लंबवत है। यानी यहाँ पर अगर देखें तो ये हमारा हो जाएगा
डी ए, क्षेत्रफल बाहर की ओर जाएगा, इधर भी होगा इधर भी, और वैद्युत क्षेत्र इधर की ओर होगा, तो ये दोनों परस्पर लंबवत होंगे तो शून्य हो जाएगा। तथा सिरों पर, ये जो सिरे हैं ये, इन पर जो होगा ई व डी ए परस्पर समांतर हैं, तो लंबवत सिरों पर वही फिर हमारा क्या हो जाएगा, जो लंबवत सिरे होंगे यानी कि जो गोलीय पृष्ठ है उस पर वैद्युत फ्लक्स शून्य हो जाएगा। बचेगा क्या, इसके सिरों पर केवल ये जो बचेगा, यहाँ पर हमें वैद्युत फ्लक्स की गणना करनी है। तो कुल फ्लक्स बराबर किसके हो जाएगा, कुल फ्लक्स दोनों सिरों से गुजरने वाला फ्लक्स, यानी कि इस सिरे से और इस सिरे से गुजरने वाला फ्लक्स। तो फाई ई बराबर कितना हो जाएगा, ई डॉट डी ए, यानी कि इस सिरे का, और दूसरा प्लस इस सिरे से भी उतना ही निकलेगा, तो ई डॉट डी ए, दोनों सेम है तो इसको ऐड कर देंगे, तो फाई ई बराबर हो जाएगा 2 समाकलन ई डॉट डी ए। अब जिसके सापेक्ष समाकलन करते हैं तो उसी का करेंगे, तो 2e, जो 2e हमारा होगा उसको हम बाहर कर लेंगे, बचेगा क्या हमारे पास, अब जो 2e है इसको बाहर कर लिया, बचा क्या समाकलन में डी ए, तो फाई ई बराबर हो जाएगा 2e ए। ए क्या है, क्षेत्रफल पूरे पृष्ठ का, हमने हमारा सिरों का क्षेत्रफल कितना है, ए, डी ए सूक्ष्म क्षेत्रफल था, तो पूरा क्षेत्रफल कितना हो गया, ए, तो फाई ई बराबर 2e ए, इसको डाल दिया समीकरण 1। फिर गॉस की प्रमेय क्या कहती है कि फाई ई बराबर क्यू पान एप्सिलॉन नॉट, ये हर जगह लगेगा। चूँकि यहाँ पर हमने पृष्ठीय आवेश घनत्व माना था, तो पृष्ठीय आवेश घनत्व में सिग्मा बराबर होता है क्यू पान ए, तो क्यू बराबर सिग्मा ए, तो यहाँ पर क्यू का मान रखें सिग्मा है, तो हो जाएगा फाई ई बराबर सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट, समीकरण 2। अब समीकरण 1 व 2 से, तो ई बराबर की 2e a, समीकरण 1 से 2e a, समीकरण 2 से सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट, दोनों बराबर करेंगे, ए से कैंसिल, बचा क्या, ई बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो दूसरा भी अनुप्रयोग हो गया। एक और जो तुम्हारे सिलेबस में बचा है, थर्ड अनुप्रयोग है, एक समान आवेशित पतले गोली खोल के कारण वैद्युत क्षेत्र, लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। एक समान आवेशित पतले गोली खोल के कारण वैद्युत क्षेत्र। अब चूंकि एक गोला है तो गोले में हमको मानना पड़ता है कि अगर हमारा गोला है तो उसके बाहर भी हमें वैद्युत क्षेत्र निकालना है, उसकी परिधि पर भी वैद्युत क्षेत्र निकालना है इस पर, और उसके अंदर भी वैद्युत क्षेत्र निकालना है। तो इसमें 3 कंडीशन है। तो फर्स्ट कंडीशन हमारे पास क्या है, हमने पहले माना एक आर त्रिज्या का एक पतला गोली कोश है जिस पर प्लस क्यू आवेश एक समान रूप से वितरित है, ठीक है। हम देखते हैं, थोड़ा बड़ा हो जाएगा। माना हमने कैपिटल आर त्रिज्या का ये एक हमारा गोली कोश है, ठीक है। ये तो आंतरिक बिंदु पे आ गया, पहले हमें बाह्य बिंदु पर निकालना है ना, पहले फिगर समझते हैं। तो ये है, ये हमने मान लिया कि आर त्रिज्या का एक गोली कोश है, ठीक है, जिस पर केंद्र पर हमने एक प्लस क्यू आवेश माना था। तो प्लस क्यू आवेश जो है समान रूप से गोली के पृष्ठ पर वितरित होगा। ये गोला, इसके पृष्ठ पर प्लस क्यू आवेश समान रूप से वितरित है। तो गोले के बाहर पृष्ठ पर, यानी कि यहाँ पर परिधि पर, यहाँ बाहर तथा भीतर वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना। तो फर्स्ट कंडीशन हमने मान ली गोले के कोश के बाहर, ठीक है। तो गोली कोश के बाहर क्या माना, कोश के केंद्र से स्मॉल आर त्रिज्या पर एक बिंदु P है, और स्मॉल आर जो है कैपिटल आर से बड़ा होगा तभी तो इसके बाहर होंगे। तो माना एक आर दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। तब P से जाने वाला एक गोली पृष्ठ मान लेते, P से जाने वाला एक ये हमने गोली पृष्ठ मान लिया। कलर चेंज करते हैं, एक गोली पृष्ठ मान लिया आर से जाने वाला। तो ये हमारा एक P से जाने वाला एक बंद पृष्ठ है, ठीक है। एक सूक्ष्म भाग डी ए से गुजरने वाला फ्लक्स, ये एक सूक्ष्म भाग यहाँ पर हमारा डी ए से गुजरने वाला फ्लक्स जो है हमारा कितना हो जाएगा, डी फाई ई बराबर ई डॉट डी ए। तो गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला कुल फ्लक्स, जो कि हमने एक जो त्रिज्या का एक गोला माना था, पूरा बाहरी गोला जिसकी त्रिज्या थी हमारे पास स्मॉल आर,
तो सूक्ष्म भाग से गुजरने वाला फाई डी फाई बराबर ई डॉट डी ए। पूरे पृष्ठ से जब गुजरेगा तो कितना हो जाएगा फाई ई बराबर ई डॉट समाकलन किसके सापेक्ष डी ए के सापेक्ष सूक्ष्म भाग के। फिर जो समाकलन डी ए जो होगा ये गोले का संपूर्ण पृष्ठ यानी पूरे पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स। तो गोले का संपूर्ण पृष्ठ कितना था 4 पाई आर स्क्वायर। तो फाई ई बराबर हो जाएगा ई 4 पाई आर स्क्वायर। इसको डाल दिया समीकरण 1। फिर वही गॉस के प्रमेय से फाई ई बराबर क्यू पान एप्सिलॉन नॉट। ठीक। और हमने पढ़ा था कि सिग्मा पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है किसके बराबर होता है क्यू पान ए के। तो ए बराबर हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। क्यों? क्योंकि हमने जो गोला माना था पहले वो कैपिटल आर त्रिज्या का गोला था, उसका जो पृष्ठ होगा संपूर्ण पृष्ठ हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। तो फाई ई बराबर सिग्मा बराबर क्यू पान ए बराबर 4 पाई आर स्क्वायर। तो क्यू बराबर 4 पाई आर स्क्वायर सिग्मा। तो 4 पाई आर स्क्वायर सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट समीकरण 2। अब समीकरण 1 व 2 से समीकरण 1 थी हमारी फाई ई बराबर ई डॉट 4 पाई आर स्क्वायर। समीकरण 2 है फाई बराबर 4 पाई आर स्क्वायर सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट। LHS बराबर तो RHS भी बराबर तो हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर बराबर 4 पाई आर स्क्वायर कैपिटल आर है सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट। अब देखो 4 पाई कैंसिल तो ई बराबर सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर स्क्वायर बचा, इधर स्मॉल आर स्क्वायर अपान में आ गया तो बटे आर स्क्वायर। यही हमारा गोले के बाहर वैद्युत क्षेत्र। जब हम गोले के पृष्ठ पर निकालेंगे तो हमने जो गॉसियन पृष्ठ माना था उसकी त्रिज्या कितनी थी स्मॉल आर, और जो वास्तविक गोला था उसकी त्रिज्या कितनी थी कैपिटल आर। जब पृष्ठ पे निकालेंगे यानी जो हमने गोला पहले माना था उसके पृष्ठ पर यानी यहीं पर आ जाएंगे, तो उसी के जब परिधि पर उसी के पृष्ठ पर आ जाएंगे तो जो स्मॉल आर होगा वो कैपिटल आर के बराबर हो जाएगा। तो वही है गोले के पृष्ठ पर, गोले के पृष्ठ पर यानी कि कोस के पृष्ठ पर कैपिटल आर बराबर होगा स्मॉल आर के। तब ई बराबर सिग्मा पान एप्सिलॉन नॉट वैसे रहा हमारा जो पहले था यही, और जो कैपिटल आर स्क्वायर बटे स्मॉल आर स्क्वायर था तो दोनों की जगह तो कैपिटल आर कर दिया स्मॉल आर, तो आर स्क्वायर बटे आर स्क्वायर कैंसिल बचा के ई बराबर सिग्मा पान एप्सिलॉन नॉट। यानी कि गोले के बाहर जो हमारा वैद्युत क्षेत्र था वो कितना था सिग्मा पान एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर बटे आर स्क्वायर वास्तविक गोले की त्रिज्या बटे गॉसियन पृष्ठ की त्रिज्या। पृष्ठ पर सिग्मा पान एप्सिलॉन नॉट क्योंकि आर से आर कैंसिल। फिर गोले के आंतरिक बिंदु पर क्या माना पृष्ठ के भीतर पी डैश बिंदु है, एक पी डैश पृष्ठ के भीतर में बिंदु मान लिया, तब पी डैश से गुजरने वाला ये एक हमने गॉसियन पृष्ठ मान लिया। ठीक है, के अंदर आवेश ही नहीं, क्योंकि आवेश जो था वो कहाँ था गोले की परिधि पर संपूर्ण आवेश वितरित था। अब जब इसके अंदर कोई आवेश ही नहीं इस गॉसियन पृष्ठ के अंदर है तो इससे गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा शून्य, क्योंकि कोई आवेश नहीं तो इससे गुजरने वाला वैद्युत क्षेत्र शून्य होगा। ई का मान जब ई शून्य होगा तो यहाँ पर हमें जो होगा वैद्युत फ्लक्स वो कितना होगा शून्य। यानी फाई ई बराबर हो जाएगा समाकलन ई डी ए बराबर 0। आपका पहला चैप्टर कंप्लीट। इसके नोट्स भी हम भेज देंगे ग्रुप पे, सभी लोग नोट्स भी बना लें, ये पूरा चैप्टर तैयार कर लें। जहाँ पर कोई दिक्कत हो तो आप संपर्क कर सकते हैं। जितने लोग आपकी क्लास के सभी को शेयर भी करते रहें, और अगर ग्रुप में जुड़ने वाले हैं नंबर हो तो उनको ग्रुप पे भी जोड़ दें। बाकी ये नोट्स ज़रूर कंप्लीट कर लें, आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया। इसकी जो एक्सरसाइज है उसका भी वीडियो बना सकते हैं, लेकिन पहले हम थ्योरी कंप्लीट करा रहे हैं। अगर आप लोग एक्सरसाइज हल करें उसमें कोई भी प्रॉब्लम हो तुरंत बताएं, हम उसका सलूशन आपको भेज देंगे जिस भी क्वेश्चन में दिक्कत हो। बाकी तैयारी करते रहें अपनी। धन्यवाद।